हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब कि जो बिजनेस है उसको हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मीन्स फ्रीइंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। जो मतलब हमारे अलग अलग तरह के पोल्यूशंस होते हैं उनको कैसे फ्री करना है, मतलब पोल्यूशन फ्री कैसे करना है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो एवरी बीइंग लिविंग ऑन दिस अर्थ रिक्वायर्स क्लीन इन्वायरमेंट। जो भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं वो एक क्लीन मतलब साफ सुथरा जो इन्वायरमेंट पर्यावरण वो चाहते हैं, रिक्वायर उनकी जरूरत होती है वो। देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तो जो प्रोटेक्शन है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन उसकी रक्षा करना जो है वो बहुत जरूरी होती है, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है थ्रेट टू इन्वायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि जो बिजनेस को कैसे खतरा है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट को बिजनेस से कैसा खतरा है। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू व्हाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज बीइंग लिंक्ड बिग बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज बीइंग लिंक्ड विद बिजनेस। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो बिजनेस से लिंक कैसे है, ठीक है। इट appears to be absolutely reasonable to link environment protection with business because बोल रहा है कि ये बहुत रीजनेबल है कि बिजनेस और जो इन्वायरमेंट का जो लिंक है वो बहुत ही एक रीजनेबल है। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है हैज फ्रीली कंट्रीब्यूटेड टू पोल्यूट इन्वायरमेंट। जो आपका पोल्यूशन बिजनेस की जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में, मतलब प्रदूषित करने में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स डूइंग द डैमेज। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो 3 तरह से होता है जो बिजनेस यूनिट्स को जो उसको डैमेज कर रही हैं। Some spread excessive smoke, other pollute water and some spread noise pollution। मतलब कि स्मोकिंग के द्वारा पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन इसके वाटर पोल्यूशन होता है और some spread noise जो आपका नॉइज पोल्यूशन भी होता है। Moreover, there are some business units which spread pollution of more than one type simultaneously. Therefore, there is no hesitation in saying that environment faces a threat from business। तो इस चीज को बोलने में आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिजनेस से जो एक पोल्यूटेड मतलब इफेक्टेड हो रहा है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस पोल्यूशन। बिजनेस पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं? बिजनेस पोल्यूशन इज ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 तरह से बिजनेस का जो पोल्यूशन होता है वो होता है। नंबर 1 होता है एयर पोल्यूशन। सम बिजनेस यूनिट्स मेक यूज ऑफ कोल। जो कोल का यूज करते हैं कुछ यूनिट्स जो होते हैं बिजनेस के। द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय कोल पोल्यूशन इन द एयर। तो इससे जो कोल से जो पोल्यूशन निकलता है वो आपकी एयर को, आपकी हवा को प्रदूषित करता है। सिमिलरली सम यूनिट्स यूज केमिकल्स। कुछ जो यूनिट्स हैं वो केमिकल्स का यूज करते हैं विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज। वो मतलब कि जहरीली गैसों को छोड़ता है। दे आर हाईली डेंजरस फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। और जो वो जहरीली गैसें होती हैं वो सारे ही लिविंग थिंग्स को, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं हमारी, उनको पोल्यूटेड करता है। नेक्स्ट है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? बिजनेस यूनिट जनरली पोल्यूट वाटर इन 2 ways, बाय रिलीजिंग देम things in the water of the river and secondly by allowing dirty waste laden water into the clean river water। बोल रहा है कि 2 तरह से जो आपका वाटर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके बिजनेस यूनिट्स है वो वाटर को, गंदे जो पोल्यूटेड वाटर है वो उसको रिवर्स में डाल देता है और सेकेंडली जो है वो टॉक्सिक मतलब कि जो जहरीली चीजें जो होती है वो पानी में मिल जाती हैं। Animals have been seen dying by drinking this type of water। तो जो पानी में जहरीली चीजें जो मिल जाएंगी तो एनिमल जो है, जानवर जो है वो इस तरह को इस तरह के पानी को पीने से वो जो मर जाते हैं।
surely such deaths are caused by the highly objectionable behavior of business people। तो ये जो ऐसी डेथ्स होती हैं एनिमल्स की, तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्शन होना चाहिए उन चीजों के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो बिहेवियर इसका जो बिजनेस पीपल है उनके बिहेवियर के कारण ही जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी डेथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में क्या आएगा? सम फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज। जो फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बहुत सारा नॉइज, जो ध्वनि प्रदूषण इसको बोलते हैं, नॉइज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। People living in a noise polluted area fall victim to many diseases like deafness, violent behavior, mental disorder, etc. तो बोल रहा है कि नॉइज पोल्यूशन से क्या हो जाता है, जो लोग होते हैं वो या तो मतलब मेंटल डिसऑर्डर, वो कुछ सुनना, उनको सुनना ही बंद हो जाता है, या उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर, उनका दिमागी जो है उनका संतुलन जो वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज का बोल रहा है सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिंस बिजनेस हैज कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम टू द पोल्यूशन एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस के थ्रू ही अगर आपको पोल्यूशन से आपको फेस करना पड़ रहा है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी करें। Even otherwise also it is the social responsibility of business to protect environment from being polluted। बोल रहा है कि ये जो बिजनेस को सॉरी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है, ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की। साइंटिफिक मेथड शुड बी एम्प्लॉयड टू चेक द पॉइजनस गैसेस। साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर से क्या होता है, आपको पॉइजनस जो जहरीली गैसों को चेक करना चाहिए। एंड स्मोक बीइंग मिक्स विद एयर, और जो मतलब कि जो धुआं एयर में मिक्स हो जाता है उनको चेक करते रहना चाहिए। डर्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर टू चेक वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए जो डर्ट है, गंदगी जो है वो वाटर में, पानी में नहीं मिलानी चाहिए। एंड द डर्टी वाटर शुड बी रिलीज इनटू रिवर वाटर ओनली आफ्टर ट्रीटिंग इट साइंटिफिकली। मतलब कि बोल रहा है कि जो डर्टी वाटर है उसको साइंटिफिकली थोड़ा सा उसको कम करके, उसकी पॉइजनस को कम करके उसके बाद ही रिवर्स के वाटर में उसको मिक्स करना चाहिए। सिमिलरली टू नॉइज चेकिंग instruments should be installed in factories so that the noise pollution is checked effectively। बोल रहा है कि noise checking instrument जो है वो भी फैक्ट्रीज में इंस्टॉल करने चाहिए, एंड सो दैट इसलिए noise pollution जो है वो इफेक्टिवली चेक किया जा सकता है। The government has passed many acts to check the problem of pollution। जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने बहुत सारे जो एक्ट्स है वो इसी चीज के लिए पास किए हैं, इसकी प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Under these acts, many factories which were polluting the sacred Ganga water in Kanpur were closed down in 1992। तो इसके एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, कुछ फैक्ट्री जो है 1992 में बंद कर दी गई क्योंकि वो गंगा के वाटर को पोल्यूट कर रही थी। Similarly, in 1993 many factories were closed down in the Taj Mahal, which were thought to be danger to the beauty of the Taj। कुछ फैक्ट्रीज को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो ब्यूटी ऑफ ताज, मतलब ताजमहल की सुंदरता को खत्म कर रही थी अपने धुएं के कारण। Only recently many polluting business units located in Delhi were shifted out of the city। मतलब कि बोल रहा है कि कुछ जो दिल्ली में जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया आउट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स मींस द आइडियल्स व्हिच वन फॉलोज इन लाइफ। कुछ ऐसे आइडियल्स अपने लिए बना लेना, कुछ ऐसे रूल्स अपने आप के लिए बना लेना जो लाइफ में फॉलो करते हैं। आइडियल्स आर दोज कंसेप्ट व्हिच मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू वर्क विद ऑनेस्टी इन हिज लाइफ। बोल रहा है कि इसमें जो आइडियल्स वो कंसेप्ट होते हैं, एक ऐसी धारणाएं होती हैं किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, ऐसी कुछ धारणाएं अपने अंदर अपने लिए कुछ बना लेना जिससे कि क्या होता है, आप जो ऑनेस्टी के साथ लाइफ में सारी जिंदगी जो है काम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में क्या होता है, व्हेन वी थिंक टू ऑफ अ वर्क व्हिच वी मे बी डूइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर। कुछ जो पॉइंट्स होते हैं काम करने के, वो पब्लिक के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने चाहिए, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग।
कि वो आप जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए राइट है, ठीक है या गलत है। इट कैन बी सेड दैट वी आर बीइंग गाइडेड बाय एथिक्स। ये चीज भी बोली जा सकती है कि वी आर गाइडेड, हम लोग जो है किसके द्वारा गाइड किए जा रहे हैं, एथिक्स के द्वारा। इफ वी इग्नोर दिस एटीट्यूड, अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, वी मे नॉट बी एथिकल इन अवर कंडक्ट, तो हम लोग कुछ अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसानियत जो है हमारे अंदर वो नहीं पाई जाएगी। एथिक्स कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिकल, लॉ, बिजनेस एक्सेट्रा। जो एथिक्स है हमारे, वो किसी भी चीज से रिलेट हो सकते हैं। वो कौन से फील्ड्स होंगे आपके, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया या बिजनेस हो गया, ऐसी जो भी चीजें हैं वो इससे रिलेटेड जो आपके एथिक्स हो सकते हैं। बिजनेस एथिक्स मीन्स द आइडियाज टू बी अडॉप्टेड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो एथिक्स तो हो गए कि कोई इंडिविजुअल जो है व्यक्ति वो क्या क्या अपने लिए कुछ रूल्स बनाता है, लेकिन बिजनेस एथिक्स जो है वो क्या है कि कुछ ऐसे आइडियल्स जो कि किसी भी बिजनेस के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस ethics means discharging of responsibility in respect of all the parties related with business. सच एज, मतलब कि बिजनेस में अगर आप एथिक्स लेके चले हुए हैं तो किस चीज के लिए, किन लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए लेके चले उनको, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, बिजनेस एथिक्स इज डिस्चार्जिंग मोरल ड्यूटी टुवर्ड्स द ऑल दिस। मोरल ड्यूटी, नैतिक मतलब कुछ हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जा सकता, वो इंसानियत के तौर पे आप लोगों को वो काम करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? नंबर 1, गिविंग इनफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है उनको इनफ मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट या मतलब जो वो चाहे वहां तक उनको वो पैसा जो वापस मिलना चाहिए। सेकेंड है मेकिंग गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी अवेलेबल ऑन रीजनेबल प्राइसेस। बोल रहा है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए और चीप रेट मतलब कि रीजनेबल रेट्स में वो आपको कस्टमर्स को वो चीजें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है मेकिंग टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर। सप्लायर्स को जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली होनी चाहिए, समय के अकॉर्डिंगली वो पेमेंट जो उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट है हैविंग अ हेल्दी कंपटीशन विद द कंपटीटर्स। एक हेल्दी कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट है मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू द पीपल एंड सेविंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द गेटिंग पोल्यूटेड। बोल रहा है कि जो एथिक्स है इसमें क्या होता है कि जो आपकी जैसे पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो कुछ बिजनेस यूनिट्स को ये भी सोचना चाहिए कि लोगों को जो है वो रोजगार भी प्रोवाइड करवा सके और इसके साथ ही आपके एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूशन से भी बचा सके। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द गवर्नमेंट लॉज एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय पेइंग टैक्सेस इन टाइम। बोल रहा है कि ऑब्जर्विंग द गवर्नमेंट लॉज, जो आपके गवर्नमेंट ने अगर कोई नियम बनाए हैं तो उनको देखना और हेल्पिंग द गवर्नमेंट की हेल्प करना किस तरह से, बाय पेइंग टैक्सेस इन टाइम। जो आपके टैक्सेस होते हैं उनको टाइमली पे करना। और परसुइंग द अबव एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स को देखते हुए इट इज क्लियर दैट, ये साफ है कि दैट द बिजनेस एथिक्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू W.O. व्हीलर, इसके अकॉर्डिंगली बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट, एक कला है, एक विज्ञान है एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग अ प्रॉपर harmonious relationship with society, its various groups and institutions, as well as recognizing the moral responsibility for the rightness or wrongness of business। बोल रहा है कि एक रिलेशनशिप है बिजनेस का सोसाइटी के साथ, इसके वेरियस ग्रुप्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस और रिकॉग्नाइजेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जो है इसकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं कि ये बिजनेस आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा? द फॉलोइंग आर द चीफ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नंबर 1 है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन।
बोल रहा है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स इज द सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, अपने लिए कुछ एक डिसिप्लिन जो है वो बनाना। In other words, nobody tells us to observe discipline, but the people having faith in ethics are self-disciplined. कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि डिसिप्लिन में मतलब रहो, लेकिन आपकी जो डिसिप्लिन जो है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। बिजनेस एथिक्स स्ट्रेस ऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन, एक मतलब एथिक्स जो एक स्ट्रेस रखते हैं बिजनेसमैन के लिए, एक ईमानदारी के लिए। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस एथिक्स बिलीव्स दैट एवरी बिजनेसमैन विल बिहेव ऑनेस्टली विद द ऑल द पार्टीज कंसर्न, मतलब कि जो भी बिजनेसमैन जो है वो अन्य पार्टीज के साथ ऑनेस्टली जो है वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी हैज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन बिजनेस एथिक्स, एक इक्वालिटी मतलब समानता एक सिग्निफिकेंस मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रखती है बिजनेस एथिक्स में। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंगली कहता है एवरीबॉडी शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट इन बिजनेस, हर एक व्यक्ति को एक इक्वल ट्रीटमेंट जो है बिजनेस में देना चाहिए। इट मींस दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिच, द पुअर, कास्ट और रिलीजन, मतलब कि अमीर गरीब कोई कास्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों को किसी कस्टमर को ट्रीट नहीं करना है, रिलीजन के अकॉर्डिंगली आप लोगों को बिजनेस में किसी भी कस्टमर को ट्रीट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस एथिक्स में आएंगी और उसका जो एक पार्ट है वो आएगा आपका इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडिंग फोर्स। गाइडिंग फोर्स में क्या आएगा? एथिक्स लेस स्ट्रेस अपॉन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड लॉज शुड बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि जो आपके लॉस है, नियम जो है वो पीपल्स के लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनते हैं। देयरफॉर एथिक्स एक्ट्स अ गाइडिंग फोर्स व्हाइल मेकिंग लॉस, तो एथिक्स जो है आपके एक गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करते हैं जब आप लॉस बनाते हैं, नियम कोई भी बनाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग एटीट्यूड। हेल्पिंग एटीट्यूड में आएगा बिजनेस शुड हेल्प दोस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बिजनेस है उसको उन पीपल्स का या ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करनी चाहिए हु रियली नेक्स्ट नीड हेल्प, मतलब कि जिनको आपके उसकी हेल्प की जरूरत होती है। देयरफॉर एथिक्स ऑलवेज एम्फेसिस एंड हेल्पफुल एटीट्यूड, जो एथिक्स हैं वो हमेशा ही आपके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे आप बिजनेस के थ्रू जो सोसाइटी की हेल्प कर सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके अगेंस्ट भी कुछ चीजें होती हैं वो भी हम लोगों ने स्टडी किए, इसकी फेवर में जो चीजें वो भी हमने स्टडी किए। नेक्स्ट है बिजनेस हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस, मतलब कि अलग अलग सेक्शंस के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमने वो देखी कि ऑनर्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, कम्युनिटी के प्रति और वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस के कुछ ना कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। थैंक यू।